हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम देख रहे थे बादशाह हानुश गड़ी कर चुका है। हैं और बादशाह चाहते हैं कि उनकी जैसा उस शहर में छोड़कर फिर दूसरी तरफ देखने को न मिले। इसलिए वहाँ चाहते हैं कि आगे फिर और एक बार बड़ी न बनाए। और उधर जो व्यापारी रहते हैं वो कहते हैं एक घड़ी होने के बाद फिर दूसरी करने के लिए लगाएंगे, होने के बाद फिर तीसरी करने के लिए लगाएंगे और हम दूसरा शहर में बेचने के बाद उसे बहुत अच्छी तरह से मुनाफा आ जाता है और गड़ी साज वालों का भी एक दस्तकार एक उनका भी व्यापार हो जाता है। सभी सोचते हैं ये तय करने के बाद वो मैं होने के लिए न दूंगा। बादशाह कहते हैं हमारी हमारा शहर का जो गरीब है जो हमारे लगाए हैं वो गरीब छोड़कर फिर इधर भी आगे भी कोई भी न करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसकी जैसा यहाँ गरीब हो। फिर आज हम यहाँ दंड देना चाहते हैं कि हमें किसी बिना चोरी छुपे घड़ी करने के लिए आगे कोई भी घड़ी न करे घड़ी न
तीसरा अंक दृश्य 1, लगभग 2 साल का अरसा बीत चुका है। एक घटना हो जाने के बाद 2 साल हो गया। लोग हानुश की घड़ी का अभ्यस्त हो चुके हैं। अब 2 साल हो जाने के बाद जो हानुश पड़ गए, वहाँ अब विशेष चमत्कार नजर नहीं आती। अब जो पुराना हो गया है, अब लोगों को विशेष चमत्कार नहीं दिखाई देता है। हाँ, यात्रियां भी भीड़ उसे देखने के लिए जरूर लगी रहती है। यात्रियों की भीड़ जो रहता है, वैसे ही लोग आते ही रहते हैं, उसे देखने के लिए जरूर लगी रहती है। लोग हानुश के अंधेपन को भी अभ्यस्त हो चुके हैं। हानुश को जो अंधा है, उसका भी आदत पड़ गया है। उसकी स्थिति की विडंबना इस बात में कि उसे एक और अंधा दूसरी और राज दरबारी बना दिया गया। एक इतना दिन तो आके नहीं थे, इतना दिन तो आके थे। अब वहाँ बहुत गरीब होने के कारण राज्य कैसा रहता है, राज दरबार कैसा रहता है, वहाँ देखना चाहता था। अब राज दरबारी बना लिए हैं, राज्य में रोज बैठता है, उड़ता है, और राज्य का जो रहता है, राज्य कैसा रहता है देखा ही नहीं था एक बार भी। और अब राज्य दरबारी बना लेने के बाद उसकी आंखें निकल दिया गया है। इस कारण वहाँ भी ज्यादा अकेला हो गया है। अब जो आके ही है नहीं, तो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता है हानुश। उसके स्वभाव में अवसाद और कटुता भर गई है। उसके स्वभाव पहले ही बहुत अच्छा था। जब आके था, गरीब तो था, लेकिन आके तो थे, जिंदगी बहुत अच्छी थी। अब जो घड़ी करने के बाद उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। पूरा जीवन ही कटुता से भरा हुआ दिख रहा है। पर्दा उठने पर प्रथम अंक का पहला ही दृश्य आंखों के सामने आता है। पर्दा उठने पर प्रथम अंक का पहला ही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। हानुश उसी घर में रहता है, लेकिन अब यहाँ घर बड़ा आरामदेही और सुसज्जित हो गया है। पहले जो गरीबों का घर था, वैसा तो अब नहीं है। आरामदायी और सुसज्जित हो गया है। बढ़िया पर्दे हैं, अंगठी पर बढ़िया प्लेटें सजी धजी है। अच्छी तरह से रसोई घर दिख रहा है। बड़े बड़े चीनी के बर्तन दिख रहे हैं, और आग तापने की अंगठी है, और बढ़िया मेज कुर्सियां है बैठने के लिए, आने वाले मेहमानों को वगैरह बैठने के लिए अच्छे अच्छे ढंग के जो चीज दिखाई देते वो सभी है। कांत्या सदा की भांति घर के कामकाज में व्यस्त है। जो रोज जिंदगी से कैसा व्यस्त रहते हैं, वैसे ही एक असाधारण औरत की जैसा वहाँ वो भी कामकाज में व्यस्त है। घर की मेज लगा रही है, और पहले का तुलना में थकी थकी उदास लग रही है। पहले से भी थोड़ा थकी थकी उदास लग रही है। दरवाजे पर हल्की सी आप दस्तक। कांत्या दरवाजा खोलती है। दहलीज पर हानुश का दरवाजा खोलती है। खोलने पर एमिल खड़ा है। एमिल, क्या हानुश अभी तक नहीं लौटा? एमिल राज दरबार को जाकर आता है, इसी इंतजार में है एमिल। या एमिल देख रहा है हानुश का, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं लौटा राज दरबार से। कांत्या, नहीं, अभी आता ही होगा। एमिल, अच्छा है, जो घर पर नहीं है तुम ही हो। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, वहाँ कहता है एमिल। अच्छा हुआ तुम ही हो, मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। कांत्या, क्या है एमिल? क्या कोई बुरी खबर लाए हो? मुझे अब बात बात पर डर लगने लगा है। एमिल, डर से काम कैसा चलेगा कांत्या? अगर तुम डरने लगी तो हानुश का क्या होगा? एमिल, अब हर एक में साथ तुम ही तो देना है।
अब तुम ही डरने लगी तो कैसा है? कांत्या, किसी बात में अब मेरा मन नहीं लगता। कांत्या कहती है, अब मेरा किसी बात में मन नहीं लग रहा है। और अगर तुम डरने लगी तो हानुष का क्या होगा? तुम्हें ऐसा डरने लगी तो हानुष का क्या होगा? बीबी होने के नाते तुम उसका साथ देना चाहिए। मुझे लगता है समय की तेज धार है, हम उसमें बहे जा रहे हैं। कांता कह रही है, ये तो समय एक नदी की जैसा है, हम उसमें बहते जा रहे हैं। सिर्फ एमिल, मैं बुरी खबर नहीं लाया, मैं अच्छी खबर लाया हूँ। एमिल कहता है, मैं तो तुम्हें डराने के लिए, तुम डरने के लिए बुरा खबर कुछ भी नहीं लाया हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही खबर लेकर आया हूँ। कांत्या एकटक एमिल के चेहरे की ओर देखने लगती है। क्या है? एमिल, तुला से एक धनी सौदागर आया है, जो व्यापार करने वालों की तरफ से एक बड़ा सा व्यापारी सौदा करने के लिए आया है। वह चाहता है कि हानुश उसकी नगरपालिका के लिए घड़ी बना दे। एमिल कहता है, उसके शहर के लिए, उसकी नगरपालिका के लिए एक घड़ी बना दे। कांत्या, और तुम इसे अच्छी खबर कहते हो? कांत्या कहती है, तुम इसे अच्छी खबर कहते हो? एमिल, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कांत्या। कांत्या, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब तो हानुश केवल आंखों से अंधा हुआ है, फिर जान से भी हाथ धो बैठेगा। अब तो सिर्फ आ गए हैं, जान तो है। तुम जो बात कर रहे हो उसे जान भी जा सकती है। पहले तो गड़ी बनाया, और गड़ी बनाया बादशाह को पूछकर नहीं बनाया, इसीलिए बादशाह ने उसके आंखें निकाल दिए। अब फिर घड़ी बनाने का जो अवसर था वो भी क्या है, छीन लिए। अब फिर तुम घड़ी बनाने के लिए कहते हो? जान से भी हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे मुशाविर से वहां इस घर पर हमेशा मुसीबत आई है। तुम्हारे ही मुशाविर से हमेशा हमारे घर में मुसीबत आई है। तुम्हारा ही मुशावर से हमारे घर में बहुत सारे हैं। कांत्या, और तुम मुझसे अच्छी खबर कहते हो? मैं जानती हूँ। अमिल, तुम मेरी बात तो कांत्या, बात को ध्यान से सुनो। कांत्या, कांत्या, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब तो हानुश केवल आंखों से अंधा हुआ है, फिर जान से भी हाथ धो बैठेगा। तुम्हारे मुशव्वर से बहुत सारे मुश्किलें आए हैं। तुम ही पहले उसे घड़ी बनाने के लिए उकसाते रहे, फिर उसको अंधा हो जाने पर तुम उसके पीछे पड़े रहते हो। फिर अंधा हो गया है, तुम उसके तुम समझ। मेरी माँ नहीं होती तो आज वहाँ अंधा भी नहीं होता।
बादशाह सलामत ने वहां खींच में आकर अपना हुक्म तो सुना दिया। उसे यहाँ कहने की जरूरत ही क्या थी, मैं और घड़ियां भी बना सकता हूँ। एमिल, तुम अब भी ऐसी समझती हो? कांत्या कांत्या, तुम यहाँ जानती ही उस हुक्म के पीछे एक चाल थी, उस हुक्म के पीछे एक चाल थी। कांत्या, चाल रही हो या न रही हो, हम गरीब लोग बादशाह से टक्कर नहीं ले सकते। वहाँ कहते हैं तो गरीब है, चाल रहे हो या चाल न रहे हो, हम बादशाह सलामत से टक्कर नहीं सकते। हमारी बिसात ही क्या है, हम बहुत गरीब है। एमिल, बादशाह सलामत ने नगरपालिका की मांगें भी मंजूर कर ली और दत्ता भी बता दिया। उधर हानुश को अंधा बनाकर गिरिजे वालों को भी खुश कर दिया। हानुश को अंधा कर गिरिजे वालों को भी खुश करा है और नगरपालिका वालों का मांगे भी पूरा कर दिया है। कांत्या, मैं हमेशा कहती रही, देखो हानुश, अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, नहीं तो बड़े लोगों की लड़ाई में तुम कुचले जाओगे। एमिल, वहां ना भी पड़ता तो कुचला जाता। एमिल, वह न भी पड़ता तो कुचला ही चला जाता। कांत्या, क्यों कुचला जाता? क्या तुम कुचले गए हो? अब तुम उकसाते रहो और उकसाते रहे घड़ी बनाने के लिए तुम कुचले गए हो। बूढ़ा लोहार कुचला गया है, वो बूढ़ा लोहार आकर रोज घड़ी करने के लिए उकसाता रहता, वो कुचला गया है। क्या हानुश का बड़े भाई कुचला गया है? पादरी जो है वो कुचला गया है। आमिल, या तो तुम कहो कांत्या कि हानुश घड़ी की नहीं बनाता, घड़ी बनाने का काम हाथ में नहीं लेता, कुफल साज था, कुफल साजी बना रहता। लेकिन जो लोग कोई नया काम करेंगे उन्हें तरह तरह की जोखिमें उठानी पड़ेगी। एमिल कहता है, जो साधारण व्यक्ति था कुफल साजी बना रहता तो बहुत अच्छा होता। घड़ी करने का नया जो शौक था वो पूरा कर लिया, इसके लिए बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ेगी। जो नया काम कोई तो करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती है। हानुश का अंदा ही इसलिए किया गया महाराज सौदागरों की, और इसलिए महाराज गिरिजे वालों के बीच अपनी ताकत को बनाए रखे। कांत्या, इसे मुशाविर देने वाले मजे में रहे। वहां कभी किसी का कंधा पकड़कर, कभी किसी का हाथ पकड़कर सड़कों का खाक छीनता फिरता। कांत्या कहती है, मुशाविरे देने वाले मजे में रहे, मुशावर देते हैं ना, वो मजे में ही है। वह किसी का कंधा पकड़कर, किसी का हाथ पकड़कर सड़कों पर खाक छीनता फिरता है। वहाँ आना जाना है तो किसी का हाथ पकड़कर आते जाते रहते हैं, रो पड़ती है। पहले जब उसकी आंखें थी तो सारा वक्त घर पर बैठा रहता था। अब पहले आंखें थे, घर में बैठा ही रहता था। अब आंखें नहीं तो सड़कों पर भटकता ही फिरता है, घर पर बैठा ही नहीं सकता। वहां अब आंखें नहीं है, घर पर बैठा ही नहीं सकता। आमिल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ। कांत्या, अगर तुम उसका भला चाहती हो तो जरूर एक काम करो। कांत्या, अब मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहती। आमिल, हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, वरना इस हालत में वहां कैसे पड़ा रहेगा। आमिल, आवाज में हल्की सी आमिल का भाव खो जाता है। थोड़ा सोचो कांत्या, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल पर क्या बीत रही है। यहाँ रहना हानुश के लिए नरक भोगने का बराबर है। जो ये महाराज ने ये बयान सुना दिया है वो नरक की भोग रहा है, और यहाँ रहना बहुत ही कठिन है। कांत्या, उसे दुख है, मैं जानती हूँ, लेकिन उसके सिर पर छत तो है। उसको दुख है, मैं जानती हूँ,
और सिर के ऊपर तो छत है ना, घर तो है रहने के लिए। बादशाह सलामत का दिया वजीफा तो वक्त पर मिल जाता है। महीना महीना जो बादशाह सलामत दिए वजीफा तो मिल रहा है, वक्त पर मिल जाता। जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, कैसे भी हो दिन कट रहे हैं। आमिल, तुम समझती हो उसके लिए इस शहर में रहना आसान है? हर बार जब घड़ी बजती है तो उसके दिल में छुरियां चलती है कांत्या। आमिल कहता है, हर एक बार अब घड़ी का आवाज सुनता है तो उसके दिल में छुरियां चलते रहते हैं, डर लगा रहता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। जरा सोचो, 3 बार वहां किसी न किसी बहाने उस घड़ी को तोड़ने की कोशिश कर चुका है। वहां गुस्से में आकर हानुश वो घड़ी को 3 बार तोड़ने की कोशिश कर चुका है। कांत्या, क्या फिर उसने कोई बात की है? आमिल, क्या यानका ने तुम्हें नहीं बताया? कांत्या, नहीं, क्या हुआ? तुम लोग मुझसे छुपाते रहते हो, कोई भी अब मुझे कुछ नहीं बताता। कांत्या कहती है, क्या हुआ? यानका ने कुछ बताई नहीं, मुझसे क्यों छुपा रहे हैं, कहियो ना। एमिल, कल फिर उसने घड़ी को पत्थर से फेंका था। फिर कल उस घड़ी को पत्थर से फेंका था। यानका को किसी बहाने उधर ले चलने को कहा और घड़ी को पास पहुंचकर वहां कहता है। एमिल, यानका को किसी बहाने उस घड़ी के पास लेकर जाने के लिए कहा, फिर चले जाने के बाद उधर उस घड़ी को पत्थर से फेंक कर मारने लग गया। कांत्या, क्या पत्थर घड़ी को लगा? क्या पत्थर उस घड़ी को लगा? आमिल, नहीं कांत्या, अंधा क्या पत्थर फेंकेगा, अंधा है, क्या पत्थर फेंकेगा। पत्थर सड़क पार भी नहीं जा पाया। मगर तुम समझो, उसके मन की हालत रो रही है, उसका मन की हालत रो रहा है। मन में हर एक बात, हर एक क्षण, हर एक वहाँ एक एक पल भी वहाँ तड़प रहा है हानुश, उसका दिल रो रहा है। कांत्या, मैं यानका और जैकेब से कह दूंगी उसे चौक की तरफ नहीं ले जाया करे। मैं कहती हूँ उस चौक की तरफ न ले जाया करे। मैं जैकेब और यानका को कहती हूँ, दामाद है और जैकेब जो दामाद है, बेटी का शादी हो गया है, और यानका है, जो भी उसके साथ में ले जाए, घड़ी की तरफ नहीं ले जाए। वहाँ उनके साथ कोई भी घूमने वाले रहते हैं, उनको आसपास ले जाने वाले रहते हैं, वहाँ उस घड़ी चौक के तरफ न ले जाए, वैसा वहाँ लोगों को कह दूंगी। कांत्या, मैं क्या जानूं क्या होगा जहाँ किस्मत ही फूट जाए। एमिल, हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते कांत्या। हानुश के लिए यहाँ से चले जाना बहुत जरूरी है। हानुश के लिए यहाँ से चला जाना बहुत ही जरूरी है। उसे ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहाँ पर घड़ी की आवाज ही नहीं सुन पाए। वहाँ आमिल कहता है, उसे ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहिए जहाँ पर घड़ी की आवाज ही न सुन पाए। कांत्या, नहीं, तुम गलत कहते हो, तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम समझते हो घड़ी की आवाज सुने बिना वहाँ जी सकता है? कांत्या कहती है, वो तो घड़ी की आवाज जो 17 साल लगे उस घड़ी बनाने के लिए, एक एक पल उसका आवाज के बिना वहाँ जी सकता है? घड़ी को लेकर ही वहाँ कुड़ता है, मन ही मन छटपटाता है, उसे तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर उसकी जान घड़ी में ही है। कांत्या कहती है, कितना भी न पसंद करे तो दिन रात वहाँ मेहनत करके घड़ी बनाया है, 17 साल बीता है उसके लिए, वो घड़ी उसकी जान है। उसकी आवाज सुनकर ही वहां जी रहा है, उस घड़ी का आवाज ही सुनकर वहां जी रहा है। तुम उसे दूसरी जगह पर जाओगे तो उसे लगेगा उसे जैसे उसे अंधे कुएं में फेंक दिया गया है। एमिल, मैं यही कहता हूँ कांत्या, तुमने अब खुद अपने ही
मुंह से कह दिया कि हानुश घड़ी के बिना नहीं जी सकता। एमिल कहता है, मैं भी यहाँ कहता हूँ कांत्या, तुम अपने ही मुंह से कह दिया, हानुश घड़ी के बिना नहीं जी सकता। कांत्या, तुम कहना क्यों चाहते हो? मुझसे पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? कांत्या एमिल से पूछती है। एमिल, कांत्या, हानुश आंखों से अंधा है, लेकिन उसके हाथ सही सलामत है। उसकी सूझ कायम है, वहाँ अभी बूढ़ा नहीं हुआ, उसके बदन में अभी ताकत है। कांत्या, फिर? एमिल, अगर वहाँ फिर से घड़ी बनाने का काम में लग गया तो उसका दुख दूर हो जाएगा, उसकी जान में जान आ जाएगी। कांत्या डर जाती है। तुम उसे कांटों में घसीट रही हो। तुम उसे कांटों में घसीट रहे हो, अभी भी दम है, अगर आके नहीं तो भी उसके शरीर में ताकत है और उसका दिमाग भी सही सलामत है और भी एक नया घड़ी बना सकता है। तुम जानते हो उसे घड़ी बनाने की मनाही है। कांत्या कहती है, उसे घड़ी बनाने के लिए बादशाह ने मनाही कर दिए हैं। बादशाह सलामत का गुस्सा पहले ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, अब दूसरी घड़ी बनाएंगे तो न जाने कौन सी गज पर गिरेगी। एमिल, इसलिए यहाँ जरूरी है कि यहाँ से चला जाए, चुपचाप यहाँ से निकल जाए। एमिल कहता है, यहाँ से चले जाना चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। कांत्या, निकल कर कहाँ? किसी दूसरे देश में जाकर घड़ी बनाएगा तो बादशाह सलामत क्या उसे छोड़ देंगे? वहां सारे परिवार को जिंदा दफना देंगे। एमिल, तुम लोग भी उसके साथ जाओगे। कांत्या, बस बस, मैं यही सुनना नहीं चाहती। एमिल, सुनो कांत्या, तुला से एक सौदागर तुम लोगों को रहने के लिए मकान देगा। जो व्यापार का जो सौदागर है, व्यापारी, आपको रहने के लिए एक घर भी दे देंगे। हानुश को बकायदा वजीफा मिलेगा। बकायदा वजीफा तो मिलता ही रहता है। इसके साथ ही काम करने के लिए आदमी जुटाए जाएंगे और उसके साथ में काम करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे। सामान जुटाया जाएगा, वहाँ फिर से अपना काम लग जाएगा। सामान सभी दे देते हैं और रहने का प्रबंध भी करते हैं। घड़ी के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी दे देते हैं और 1 2 3 4 लोगों को भी उनके हाथ में दे देते हैं। फिर से नया घड़ी बनाने में लग जाएगा और उसका हुनर और अपना दुख भूल जाएगा और अपने घड़ी करने में लग जाता है। उसका कितना भी दुख रहता है वहाँ दूर हो जाता है। कांत्या, बादशाह सलामत, क्या वहाँ बादशाह सलामत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? उसके खिलाफ नहीं होता है। बादशाह सलामत में आप कहे हैं उसका खिलाफ काम करने की जैसा नहीं होता है। एमिल, बादशाह ने इसके साथ ही कौन सी भलाई की है? यहाँ अंधा बनाकर भी उनका हुक्म बजा लाता है रहे। उन्हीं के हुक्म से तो इसकी यहाँ हालत हुई है। आमिल कहता है, अब तो कौन सा भलाई करे हैं, अब अंधा बनाकर भी उसका ही हुक्म चलता रहा। हुक्म भी उसकी हालत चलती है। कांत्या, यहाँ तुम कहे जा रही हो, तुम क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो? कांत्या कहती है, तुम तो अब क्या कहे जा रही हो, तुम तो हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हो? आमिल, यह हानुश की जिंदगी का सवाल है। उसकी हालत देखकर उसके बड़े बड़े से दुश्मन को भी उस पर रहम आएगा। उसका हालत का सवाल है, उसकी जो हालत देख रहे हैं उसे बहुत ही दुख हो रहा है। हम मुंह बाए देखते रहे, तिल तिल कर मरता रहे और हमारे सामने हानुश तिल तिल कर मर रहा है, हम मुंह से देखते रहे। तुम्हें कुछ फैसला तो करना ही होगा कांत्या। आज हानुश जहाँ जाएगा लोग उसे पलकों पर बिठा लेंगे। आज मैं बात करके आया हूँ, जहाँ पर जाता है लोग उसे
पलकों पर बिठा लेंगे। जैकब उसके साथ होगा और जैकब को भी उसके साथ ही भेजेंगे। वहाँ गड़ी का सारा काम जानता है जैकब, जो हर एक गड़ी का सारा काम जानता है। जैकब उसके आगे होगा, जैकब भी क्या है, उसके आगे है। दोनों मिलकर नई गड़ी बना लेंगे। दोनों मिलकर एक नया गड़ी जरूर बनाते हैं। कांत्या, मैं तो सोच कर भी काम जाती हूँ। क्या तुमने हानुश से पूछा है? कांत्या कहती है, तुमने हानुश को पूछा है? एमिल, नहीं, मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था। फिर वहाँ कोई भी फैसला उसके न पाने का हालत पे नहीं है, जो वो कोई भी फैसला वहाँ कर पाने की हालत में नहीं है। हम उसके अपने ही उसकी भलाई के लिए हमें ही सोचना होगा। कांत्या, नहीं एमिल, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसे भी कहीं जाने न दूंगी। एमिल, भले ही यहाँ वहाँ तड़प तड़प कर मर जाए, वहाँ भले ही तड़प तड़प कर मर जाए। एमिल, उसे नहीं मरने दूंगी, और वहाँ हमारा वतन है। सुख दुख में दासियों में लोग यहाँ हमारी मदद करने वाले हैं। अब तो वहाँ सो गया है। अब परदेश में अंधे पति को लेकर कैसे नहीं जाऊंगी। वहाँ कहती है, मैं तो इधर ही रहती हूँ, परदेश में एक अंधे पति को लेकर मैं कैसे जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। एमिल, ठीक है कांत्या। इसी तरह घिसटते घिसटते हानुश को जीने की आदत पड़ जाएगी। वहाँ कहता है, हानुश को इसी तरह घिसटते घिसटते वैसे ही जीने की आदत पड़ जाती है। जिंदगी के 20 बरस तो घड़ी का घूर सीखने निकल गया। वहाँ 20 बरस जिंदगी के वहाँ घड़ी का हर एक अंग जानने के लिए निकल गया। अब वहाँ जब उसका भेद जान गया है तो उसकी यही बेहतर समझनी हो जाती, जिंदगी का बाकी साल मौत का इंतजार करता हुआ काट दे। वहाँ जिंदगी का बाकी साल वहाँ मौत का इंतजार करता हुआ काट दे। कांत्या, एक दिन तो मरना ही है, आगे क्या और पीछे क्या। परदेश में मरने से बेहतर है घर में मरना ही अच्छा है। और फिर कांत्या कहती है, मैं तो उसे नहीं ले जाती हूँ, मेरा साथ आगे ना पीछे ना। और परदेश में अंधे पति को लेकर जाकर उधर क्यों रहूं, मुझे मरना ही है तो मैं मेरे ही देश में मरती हूँ। कांत्या, अब हानुश राजदरबारी है, दरबार में उसकी इज्जत है। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, घर तो बना हुआ है, और अच्छा तो खाता है, अच्छा पीता है, और घर भी अच्छा है। एमिल, कांत्या, क्या तुम नहीं देख पाती? एमिल, तुम नहीं देख रही हो? हर बार जब दरबार में लगता है, वहाँ दरबार में जाने से इनकार कर देता है। वहाँ भेकोला उड़ता है, बहुत अपने आप को भेकोला उड़ता है, और उसे रात तो नींद नहीं आती। कितना रात उसे नींद नहीं आता है। तुम तरह तरह के वास्ते डालकर उसे दरबार में बेचती हो, तरह तरह के वास्ते डालकर उसे राज दरबार में बेचते हो। कांत्या, धीरे धीरे उसका मन ठिकाने आ जाएगा। किस्मत के साथ कोई कितनी देर तक लड़ सकता है। एक दिन तो झुकना ही पड़ता है। कांत्या रोज वहाँ रात को नींद नहीं करता है। हानुश और तरह तरह के बहुत सारे कसम वास्ते डालकर वहाँ बेच देती है, और रोता है। अपने आप को लड़ने का अपने आप को गुस्सा आ जाता है, और उस घड़ी को तोड़ डालने की जैसा कोशिश करता है। ये कब तक चलता रहता है? आमिर पूछता है। आमिर, तो तुला का सौदागर से कह दूं, तुम्हारा यही फैसला है? तुम कहो कि यही तुम्हारा फैसला है, यानी ना मैं वो व्यापारी से कह दूं? कांत्या, मेरा यही फैसला है एमिल।
इसमें सोचने की क्या बात है? एमिल, मेरी बात का बुरा नहीं मानना कांत्या, लेकिन मैं सच कहे बगैर नहीं रह सकता। तुम हानुश के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रही हो। तुम अपनी खातिर अंधे हानुश का जान भी ले ले रही हो। वो तो अंधा है, उसका जान भी ले ले रही हो। कांत्या, एक दिन यहाँ सुनना भी मेरी किस्मत का बदा था। ये भी मेरा किस्मत का बहुत बुराई था। एमिल, मैं ठीक कहता हूँ। पिछले 20 साल तुमने मिफलिसी में काटे, बहुत ही मुश्किल में काटे। हानुश दुखी हो, लेकिन घर में पैसा तो है। अब हानुश दुखी है, घर में तो पैसा तो है, आराम तो है। तुम इसी आराम पर हानुश का कुर्बानी कर रही हो। आराम पर क्या है? हानुश को कुर्बानी कर रही हो। चलो ठीक है, जवानी के दिनों में तुम्हें सुख नहीं दिए पाए, अब अंधा बनकर तो तुम्हें सुख दे रहा है। अब अंधा हो गए तुम तो आराम से हो ना, तब तो तुम्हें नहीं देखा। अब तुम आराम से हो, अपने पति अंधा हो जाने के बाद भी तुम आराम से जिंदगी काट रही हो ना। कांत्या, क्या मैं यहाँ अपने लिए कर रही हूँ? कांत्या पूछती है, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ? उसे ठोकर खाते देखती तो क्या मैं चाहती हूँ वहाँ ठोकर खाता रहता है तो वहाँ घर में आराम से पड़ी रहा करूँ? तुम समझते हो वहाँ अंधा है, मैं सुखी हूँ। क्या तुमसे यही सुनना बदा है? एमिल, अपने दिल से पूछो कांत्या, क्या वहाँ इस हालत में कभी सुखी रह सकता है? इस हालत में कोई तो अपने आप सुखी रह सकता है? जेके उसके साथ होगा, वहाँ सब काम जानता है। फिर उस घड़ी बनाएगा तो हानुश के दिल में जीने की चाह लौट आएगी। फिर वहाँ काम में लग जाएगा, फिर वहाँ काम में लग जाता है। कांत्या, नहीं, मैं उसे घर से बेघर नहीं होने दूंगी। कांत्या कहती है, मैं तो उसे घर से बेघर नहीं होने देती हूँ। एमिल, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो कांत्या, तो मैं अब सीधा हानुश के साथ बात करूंगा। यही तुम्हारा फैसला है तो मैं जरूर सीधा हानुश के साथ बात करता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम मान जाओगी, सब काम सुविधे से हो जाएंगे, लेकिन वहाँ मेरा दोस्त है, उसे तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता। आमिल कहता है, वो तो मेरे दोस्त है और उस दोस्त को मैंने तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं हानुश से ही बात करता हूँ। तुम्हारा यही फैसला है तो छोड़ दो। कांत्या, तुम हमारा घर बर्बाद करने पर तुले हो। वहां फिर से कहती है कि तुम यहाँ घर हमारा बर्बाद करने पर तुले हो। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? एमिल, यहाँ मत बोलो कांत्या, तुम लोग यहाँ से चला जाओगे तो यहाँ पर रहूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा। महाराज को पता चल गया तो मैंने हानुश को भिजवाया है तो क्या वहां मुझे जिंदा छोड़ देंगे? कांत्या, तुम समझते हो, तुम्हारे कहने से वहां चला जाएगा। तुम कैसे समझ लिया वहां और गड़िया बनाना चाहता है, बल्कि यही कहता फिरता है, मरने से पहले इस गड़ी को तोड़कर मरूंगा। और गड़ी कैसे करता है? और वहां मरने से पहले एक गड़ी तोड़कर मरता हूँ कहता है, और कहाँ से गड़ी करता है? एमिल, तुम अच्छी तरह से जानती हो वहाँ ऐसा क्यों कहता है। वहाँ अंदर से दुखी है, बेचैन है। पहले से दिन रात काम करता था, अब बिल्कुल खाली हो गया है। पास जाता है तो मन मान जाओ कांत्या, कुछ जोखिम तो उड़ता है और अपनी ओर से वहाँ कोशिश होगी। तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। इधर से आप इधर से निकल जाते तो किसी को खामोखा खबर तक नहीं होगी। गली में शोर, भागते कदम, हानुश के चोटें आई है।
गली में ये दोनों बातें करते हैं। अंदर बाहर गली में शोर आ जाता है और हानुश को बहुत सारे चोट लग गया है। हानुश गिर पड़ा है। कहाँ पर है? चौक में। भागते कदम बादशाह सलामत की सवारी सामने गिर पड़ा। जो वहाँ बादशाह सलामत का जो सवारी आ रहा था उसके सामने हानुश गिर गया है। हानुश दरबार को जाकर आ रहा है तभी वहां गिर जाता है। बादशाह सलामत का सवारी आ रहा था उसके सामने गिर जाने से वहां हानुश के पैर को चोट लग गया है और वहां अंधा है इसलिए देख नहीं पाता है। जब सवारी आ जाता है जानबूझकर ही सही या वैसे ही सही जो राज राज्य का बादशाह सलामत रहते हैं उनके सवारी आता रहता है तब भी वहां गिर जाता है। उसको पैर को बहुत सारा चोट लग जाता है। चौक में है और भागते कदम बादशाह सलामत की सवारी के सामने गिरा है। कांत्या, हे भगवान, यहाँ कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है? एमिल भागकर खिड़की के पास जाता है। एमिल भागकर वहां खिड़की के पास जाकर देखता है। एमिल, क्या है? क्या हुआ? गली से आवाज, हानुश जख्मी हो गया है। गली से आवाज आ जाता है, हानुश को जख्म लग गया है, जख्मी हो गया है। एमिल, हुआ क्या है? कुछ बताओगी? आवाज, सुना है चौक में बादशाह सलामत की सवारी जा रही थी, घोड़ों के आगे पड़ गया, घोड़ों के नीचे वहां रौदा गया, घोड़ों के नीचे रौदा गया हानुश। कांत्या, हे भगवान, चीख उठती है। एमिल, जेकेब और और यानका उसके साथ ही थे। रोज यानका जेकेब तो उनके साथ ही रहते हैं ना, उनको छोड़कर कहाँ छोड़े, कहाँ चले गए? आवाज, मुझे मालूम नहीं और मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। एक आदमी कहता है, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो मेरी आंखों से नहीं देखा। आवाज, घोड़ों की टांगों में अंधा गिरेगा, चोटें नहीं आएगी। और एक आदमी कहता है, घोड़ों की टांगों में अंधा गिर गया तो चोट नहीं आएगी। एमिल, वहां जेकेब भागता रहता है। जेकेब, जेकेब। नजदीक आते ही कदमों की आवाज आ जाता है। जेकेब बाहर से आता है। हानुश चाचा, चोट आई है। हानुश के चाचा को चोट आई है, लेकिन डर की कोई बात नहीं, बचाव हो गया है। डर की कोई बात नहीं, बचाया हूँ। वहाँ ठीक ठीक है, मैं आपको बताने आया हूँ, यानका उसके पास है। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, यानका उसके पास है। कांत्या, कमरों के बीचे बीच खड़ी है। हे भगवान! एमिल, चिंता न करो। कांत्या, डर खतरे की बात नहीं। जेकेब कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जेकेब हाँफता हुआ अंदर आता है। कहीं हड्डी वड्डी तो वहां जरब नहीं आई, यानी ना हड्डी वड्डी को कहाँ तो लग नहीं गई। जेकेब, नहीं, मामूली तक चोट आई है, चाचा बच गया है, लेकिन वहाँ हादसा बहुत बुरा हो सकता है था।
अभी भी बहुत बुरा हो सकता था, फिर भी मैंने बचा लिया हूँ। एमिल, बात क्या हुई? लोग उसके साथ थे और वहाँ कैसे हो गया? आप तो रोज उसके साथ रहते हैं और आते ही आप उसके साथ ही है, तो ये हादसा किस तरीके से हो गया? जेके, हम लोग चौक में खड़े थे। मैं चाचा को एक मैं चाचा के एक तरफ था, दूसरी तरफ एनका थी। हम धीरे धीरे टहलते हुए बाग की तरफ जा रहे थे। हम धीरे धीरे टहलते हुए बाग की तरफ जा रहे थे। चाचा बड़े खुश जान पड़ते थे। चाचा बड़े ही खुश लग रहे थे। उन्हें रोज की तरह हम आज भी कुछ लोगों ने फूल दिए। रोज की तरह आज भी कुछ लोगों ने फूल दिए। हम लोग चौक पार कर रहे थे जब दूसरी ओर से घोड़े दौड़ते हुए आए। जब दूसरी ओर से हम जो रहा वहाँ पार कर रहे थे, तब भी दूसरी ओर से जो घोड़े आ जाते हैं। घोड़े दौड़ते आए। महाराज की सवारी आ रही थी। वही महाराज की सवारी आई थी। हम लोग पीछे हटकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। मैं और एनका दोनों पीछे हटकर जल्दी से सड़क के किनारे खड़े हो गए। किधर से आ रही है? हानुश चाचा ने पूछा। हानुश चाचा ने पूछा किधर से आ रहे हैं? मैंने बताया। कहने लगे नजदीक आ जाए तो बताना। वहां कहने लगे नजदीक आ जाए तो बताना। मैं महाराज के आदाब बजा लाना चाहता हूँ। मैं उसे आदाब करना चाहता था। मैंने कहा ठीक है। घोड़े जब नजदीक पहुंचे तो मैंने इतना भर कहा, लो चाचा, सवारी आ पहुंची। तो हानु चाचा ने झटके में मेरा हाथ छुड़ा लिया। तब भी एकदम मेरा हाथ छुड़ा लिए और उनके सामने जाकर उनके घोड़े में बीचों बीच गिर गए। यानका उनके पीछे भागी, पर वहां तो अगले घोड़े से टकरा चुके थे। उनके पीछे ही भागी, फिर भी वहां अगले घोड़े से टकरा गए थे। गनीमत थे वहां घोड़ों की टांगों के नीचे नहीं आ गए। पूरा टांगा का नीचे तो नहीं गए, बस घोड़े ही कुचला दिए हैं। एक और गिरे तो वरना हड्डी वड्डी नहीं बचती, और एक बार गिरे गए तो वहां हड्डी भी नहीं बचता था। बाएं हाथ पर थोड़ी सी चोट आई है। बाएं हाथ पर थोड़ी सी चोट आई है। मैं अब जाऊंगा तो अब फिक्र नहीं करें। लोहर चाचा उनकी पट्टी कर रहे हैं। वहां कहते हैं लोहर चाचा उनके पट्टी कर रहे हैं। हम उन्हें भी साथ ले आएंगे। हम उन्हें भी जरूर साथ ले आएंगे। ये हो गया हानुश का हालत। पहले आगे थे, अब अंधा हो गया है। अंधा हो जाने के बाद, जब आगे थे तो घर में ही बैठता था, अब अंधा हो जाने के बाद खाली फिरना ही फिरना करता है। अब घर में नहीं बैठता है। अंधा हो जाने के बाद वहाँ रास्ते पर फिरता ही रहता है, सिर्फ फिरता ही रहता है। रात को नींद नहीं आता है, दिन रात वहाँ रोता रहता है। मैंने ये 17 साल अपने जान जोखिम में डालकर इस घड़ी को क्यों कराया हूँ? और बादशाह सलामत ने इस तरीके से वहाँ सम्मान करे हैं जो आगे पीछे कोई भी न भूल सके। किसी को भी ऐसा घड़ी करने पर ऐसा जो दंड मिला है, बहुत ही बुरा मिल गया। और एमिल कांत्या कुछ देर के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं। कांत्या, एमिल, क्या तुम समझते हो हारू जानबूझकर गाड़ी के आगे जा कूदा? कांत्या पूछती है। तुम समझते हो जानबूझकर गाड़ी के आगे जाकर कूदा? कांत्या पूछती है। हानुश, आमिल, जो जैकब ने बताया तो वैसा ही है। जान पड़ता है जानबूझकर। जो बादशाह सलामत ने दंड दिया है उसको दिखाने के लिए, वो तो जान लेकर ही रहना चाहिए। तो आके इतना ही लिया है ना, जान भी लेने दो, एक कहकर जान भी लीजिए, ये कहना चाहता था हानुश। इसके लिए जाकर उनके सवारी के घोड़ों में जाकर गिर गया है। उससे तो ऐसा ही जान पड़ता है। कांत्या, उसने ऐसा क्यों किया? वहां कहती है उसने ऐसा क्यों किया? मालूम है वह बादशाह सलामत को केवल अपनी हालत दिखाना चाहता हो। एमिल कहता है उसका हालत तो बताने के लिए
बादशाह सलामत को उसका हालत बताने के लिए और एतलाने के लिए करा होगा। अपनी हालत दिखाना चाहता है, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता है। वो अपना गुस्सा, अपना दुख दिखाना चाहता है। कांत्या, नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता। उसने अपनी जान पर खेल जाने की कोशिश की। एक दिन इसी तरह जान ले लेगा। इसी तरह ऐसा ही करके एक दिन जान ले लेगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कांत्या एक दिन ऐसा ही मर जाता है रास्तों में, उसी घोड़ों में गिरकर। मैं क्या करूं? एमिल वहां खड़ा दुखी है। कांत्या 2 साल बीतने को आए, लेकिन वहां अभी तक संभल नहीं पाया। 2 साल तो हो गया, घड़ी तो हो गया है, फिर ये अभी तक अपने आप को संभल नहीं पाया है। कांत्या वहाँ बोलता क्यों नहीं, कुछ कहता क्यों नहीं? पहले अपना दिल का बात कभी भी मुझसे नहीं छुपाता था, अब भी नहीं कहता। अब तो कुछ भी नहीं कहता है, गुमसुम बना रहता है। याद होते मजाक करता रहता है ताकि समझूं वहाँ खुश है। मैं समझूं कि वहाँ खुश है, इतना ही समझूं। सभी किया करते हैं कभी भी। पहले हर एक बातें मुझसे किया करता था, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। आजकल मुझसे बातें ही नहीं कर रहा है हानुश, मुझे छुपा कर रहा है। ये हानुश का हालत है। अंधा हो जाने के बाद हानुश पहले जब आके थे तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा था। अब पहले से भी अब राजदरबारी हो गया है और महीना महीना वजीफा भी मिल रहा है बादशाह सलामत से। फिर भी उनका जिंदगी वहाँ इंसान से भी बदतर है। पहला गरीब होने के नाते भी सुख चैन से रहता था अपने बीवी और अपने बच्चे के साथ, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल जीवन हो रहा है। पहले एक अलग गम था, अब एक दूसरा। आंखें नहीं है, अंधा हो चुका है और हर एक रास्ते रास्ते पर क्या है, भीख मांगने की जैसा फिरता रहता है, गिरता रहता है, अपने आप को संभालता रहता है। अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाया और घड़ी करने के बाद उसको इतना ऐसा सजा मिला है जो आगे पीछे कोई भी नहीं सोच सकता। जो बादशाह सलामत ने इतना उसको दंड दिया है कि आगे ऐसा घड़ी कोई भी न बना सके और पीछे भी कोई भी न बनाए, इसीलिए उसके आंखें निकाल दिए हैं। आज के लिए इतना ही बस करती हूँ, फिर अगली क्लास में ले लेती हूँ। आज इतना ही छोड़ रही हूँ, देखिए।